राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब परम मंगल में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा में मग्न होंगे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं, गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सरल सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा न की जा रही हो। हर व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहा है। अब ऐसे में वहीं पर काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम ऑफिस जाते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता है कि हम गर्मियों की सेवा लड्डू गोपाल जी को दे सकें। वहीं पर काफ़ी सारे भक्तों के मन में सवाल होता है, हमें स्कूल जाना होता है, हमें कॉलेज जाना होता है, तो ऐसे में हम गर्मियों की सेवा लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी है, तो ऐसे में हम ठाकुर जी को सेवा कैसे दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे प्रश्नों को दूर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जगा दिया है, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी को जगाते डायरेक्ट तो उन्हें स्नान नहीं करा सकते हैं ना। मैं लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले जगा दूंगी। जगाने के बाद उनको दूध या जो भी आप लड्डू गोपाल जी को पिलाते हो सुबह, उन्हें जगाने के बाद आप जल पिलाते हो तो आप जल दे सकते हो, या आप दूध पिलाते हो आप दूध दे सकते हो। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गर्मियाँ हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को गुनगुना दूध नहीं देंगे, हम उनको ठंडा दूध देंगे। अगर आप फ्रिज में दूध रखते हो ना, उससे आपको लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाना है, तो आप अपने फ्रिज में से 5-10 मिनट पहले ही उस दूध को निकाल लीजिए, क्योंकि वह दूध नॉर्मल हो जाएगा, तभी आप लड्डू गोपाल जी को पिलाएं। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब बच्चे सो के उठते हैं हम उन्हें डायरेक्ट फ्रिज वाला दूध नहीं देते हैं, एकदम नॉर्मल करके दूध देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को वैसा ही दूध देंगे। आप दूध के साथ लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट दे सकती हो, बिस्किट दे सकती हो, गुड़ दे सकती हो, जो भी आपकी इच्छा करे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की, तो आप वह दे सकती हो। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाने के बाद उनको 5-10 मिनट बिठाल दूंगी, या तो मैं उन्हें कार्टून दिखा दूंगी या फिर उन्हें ऐसे ही बिठाल दूंगी। उनसे कहूंगी लाला अब आप उठ जाइए, अब मैं आपको स्नान वाला पात्र है उसे तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आपको स्नान भी कराना है। तो फ्रेंड, जब तक मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, मैं उनका स्नान वाला पात्र है और जो स्नान वाला जल है उसे तैयार कर लेती हूँ। देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को रोजाना जिस पात्र में स्नान कराती हूँ ना, वह पात्र मैं अलग ही रखती हूँ। मैं उस पात्र को अपने बर्तनों में या बाकी कामों में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा जिस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं वह पात्र अलग ही होता है। उस पात्र को हम अब बिल्कुल भी अपने काम में यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, जिस पात्र में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं उस पात्र को आप अलग ही रखें। तो देखिए, मैं इस पात्र में सबसे पहले स्वास्तिक बना लूँगी, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी को जिस पात्र में स्नान कराते हैं वह पात्र कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते तो आप फूल डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप स्वास्तिक बना लीजिए या फिर फूल, दोनों में से कुछ भी अवश्य ही होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला पात्र बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गर्मियों की हम लड्डू गोपाल जी को सेवा दे रहे हैं, तो मैं इस पात्र में इत्र भी डाल दूंगी, क्योंकि इत्र ठंडा होता है और मैं आज अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र से स्नान भी करा रही हूँ। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को इत्र स्नान कराना चाहते हो तो आप बिल्कुल करा सकती हो। देखिए, मैं गोपाल जी को जिस पात्र में स्नान कराऊंगी उस पात्र में इत्र डाल दूंगी। अगर आप पात्र में इत्र नहीं डालना चाहते हो तो आप जल में भी डाल सकते हो, दोनों एक ही बात है। लड्डू गोपाल जी को आप इत्र से स्नान भी करा सकते हो, इत्र से मालिश भी कर सकते हो, क्योंकि इत्र ठंडा होता है, ठीक है। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के स्नान की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी।
देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में स्नान कराते हैं ना, तो हमें अपने स्नान की जो टाइमिंग होती है वो बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मियों में बच्चों को नहाना कितना ज़्यादा बेहद पसंद होता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी तो बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उनको तो नहाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हमें ना ठंडों में अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर स्नान कराते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा जल डाला और उन्हें जल्दी से बाहर निकाला और अच्छे से पोंछ के लड्डू गोपाल जी को ऊनी वस्त्र पहना दिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा यह भाव होता है, सर्दियां हैं और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को सर्दी लग जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, गर्मियों में तो आप लोगों को पता ही है कि बच्चों को पानी और नहाना कितना ज़्यादा पसंद होता है, तो आप लड्डू गोपाल जी के स्नान टाइमिंग है उसे बढ़ा दीजिए। मैं अपने चारों लाला को एक साथ स्नान कराऊंगी। आप लोग देख सकते हो वीडियो में, मेरा पात्र है लड्डू गोपाल जी के स्नान वाला, वो कितना भरा हुआ है और मैं उसमें थोड़ी देर मैंने टाइमिंग बढ़ा दी स्नान की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को बेहद ज़्यादा पसंद होता है और मैं उन्हें फुल इंजॉय भी करने दूँगी पानी में। तो फ्रेंड्स, स्नान कराने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल जी के शरीर पर कहीं भी थोड़ा सा पानी रह जाता है ना, वह वहाँ से काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसी भूल बिल्कुल भी ना करें, आप लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से पोंछ लें। देखिए, गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल जी को कॉटन की टॉवल से पोंछना चाहिए। अगर आपके पास कॉटन की टॉवल नहीं है तो आप किसी सॉफ्ट कपड़े से पोंछ सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा सॉफ्ट कपड़े से ही हमारे ठाकुर जी को पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद अब मैं उनको नेकर पहनाऊंगी। देखिए, आज मैं लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी कितनी ज़्यादा है और इत्र ठंडा होता है। आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चे गर्मियाँ सहन नहीं कर पाते हैं, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं गर्मी में, और मेरा यह भाव है कि यह मेरे छोटे से बच्चे हैं, तो मैं इनकी सेवा गर्मी में एकदम इन्हें ठंडा ठंडा महसूस करा सकूं। तो मैं इन्हें जो वस्त्र पहनाऊंगी उन वस्त्रों में भी इत्र लगाऊंगी, ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी गर्मी का एहसास ना हो। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से कपड़े पहना दूंगी। सबसे पहले मैं उनको नेकर पहनाऊंगी, नेकर में इत्र लगा दूंगी, फिर अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी। और देखिए, गर्मियां हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को तो हैवी ड्रेसेस नहीं पहनाएंगे, क्योंकि गर्मी में तो बच्चे हैवी कपड़े पहनते भी नहीं है। इस वजह से मैं लड्डू गोपाल जी को कॉटन की सॉफ्ट ड्रेस पहनाऊंगी। आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ब्लू और वाइट कलर की कॉटन की पोशाक पहनाई है, और यह पोशाक मैंने घर पर ही बनाई थी। एकदम सॉफ्ट कॉटन की है ये। इसमें मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। और मैं उनका एकदम लाइट मेकअप करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गर्मियों में हम लड्डू गोपाल जी का हैवी मेकअप नहीं करते हैं और ना ही हैवी ड्रेस पहनाते हैं, बिल्कुल उनका लाइट मेकअप करते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हो, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट कॉटन की ड्रेस भी पहनाई है और एकदम लाइट मेकअप भी किया है। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मुकुट लगाया है और एक माला धारण की है, और उनकी प्रिय बांसुरी तो उनके पास अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि उनके बांसुरी में राधा नाम का वास है। आप लोगों को पता ही है कि राधा नाम के हमारे कृष्ण कितने दीवाने हैं, तो उनसे उनकी प्रिय बांसुरी तो भाई दूर रह नहीं सकती। तो भला हम ऐसी गलती कैसे करते हैं? तो उनकी प्रिय बांसुरी तो उनके पास अवश्य ही होनी चाहिए, तो उनके पास मैं वो भी रख दूंगी। और मेरे लड्डू गोपाल जी का पूरा मेकअप हो गया है। अब मैं उनको इत्र लगा दूंगी, क्योंकि इत्र लगाना तो हम भूल भी नहीं सकते, क्योंकि हम इत्र की सेवा दे रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अब है ना, काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि मैं इत्र कौन सा यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इत्र गुलाब का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो गुलाब होता है वह ठंडा होता है। अगर आप गुलाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप मोगरे का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कोई सा भी इत्र यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको गर्मियों में प्यारे से लाला को इत्र सेवा अवश्य ही देनी चाहिए, क्योंकि इत्र ठंडी होती है और गर्मियों में तो हमारे लड्डू गोपाल जी को जितनी ठंडी सेवा मिले उतना ही कम है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आप लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा अवश्य ही दें, ठीक है।
तो देखिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार पूरा हो चुका है। अब मैं उन्हें उनके स्थान पर विराजमान कर दूंगी। जहाँ भी आप लड्डू गोपाल जी का स्थान है ना, उस स्थान पर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। विराजमान करने के बाद अब मैं लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करूंगी। आप लोगों को तो पता ही है कि फूल बंगला सेवा चल रही है लड्डू गोपाल जी की। अगर आपने अभी तक, मैंने ना मेरे चैनल पर डाल दी है फूल बंगला की सेवा हम लड्डू गोपाल जी की किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हमारे पास फूल बंगला नहीं है तो हम लड्डू गोपाल जी की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी को फूल ज़रूर समर्पित करेंगे। तो देखिए आप फूल कोई से भी समर्पित कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पर, मेरे यहाँ पर जो गार्डन है, मैं उसके लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करूँगी, एकदम फ्रेश फ्रेश। और फूलों की महक तो हमारे लड्डू गोपाल जी को बेहद ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, फूल समर्पित करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो देखिए आपको आरती कोई भी कर सकते हो, जो आप डेली रूटीन में आरती करते हो आपको वही आरती करनी है। आपको आरती में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। आरती करने के बाद अब हम सभी भगवान को आरती समर्पित करेंगे और उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे कि प्रभु हमारी पूजा में जो भी गलती हो गई है तो उस गलती को माफ़ करना, लेकिन हमारी पूजा को स्वीकार करना। हम यह सब प्रभु से क्षमा याचना मांगेंगे और देखिएगा प्रभु हमारे बड़े ही दयालु हैं, वह हमारी गलती को भी माफ़ कर देंगे। आरती करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएंगे। तो देखिए गर्मियाँ हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को ठंडी ही चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर दही से आलू की सब्जी, खीरा है, पराठे हैं, मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप लड्डू गोपाल जी का खाने का भोग लगा रहे हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है खाना गर्म नहीं होना चाहिए, खाना ठंडा ही होना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश लड्डू गोपाल जी को खाने का भोग नहीं लगा पा रहे हो तो आप लड्डू गोपाल जी को फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हो। आप फ्रूट्स में लड्डू गोपाल जी का आम का भोग लगा सकते हो, सेब का भोग लगा सकते हो, केला है, अंगूर है, पपीता है, संतरा है। आप किसी भी फल का लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हो, क्योंकि आपने प्रेम से लगाया हुआ भोग देखिएगा हमारे लड्डू गोपाल जी अवश्य ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी हमारे प्रेम भाव के भूखे होते हैं। ना कि वह यह देखते हैं कि मेरे भक्त ने मुझे किस चीज़ का भोग लगाया है, खाने का भोग लगाया है या फ्रूट्स का भोग लगाया है या फिर ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है। वह यह सब कुछ भी नहीं देखते। वह तो आप अगर चीनी से भी भोग लगा देंगे ना, जिसमें आपका बड़ा ही प्रेम है, आपने बड़ा ही भाव डाला है, आपकी भक्ति है, आप देखिएगा आप चीनी से भी भोग लगाओगे ना, वह भी लड्डू गोपाल जी बड़े ही प्रेम भाव से स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह यह देखेंगे कि मेरा भक्त कितना भोला है, मेरे भक्त का इसमें प्यार है, प्रेम है, भाव है, भक्ति है, वह इतना सब रस है, तो मैं इस भोग को भला कैसे ना स्वीकार करूं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ हैं तो हम लड्डू गोपाल जी के पास घड़े में पानी अवश्य ही रखेंगे, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी को ठंडा ठंडा जल ही पिलाएंगे। क्योंकि गर्मियों में तो आप लोग भी जानते हो गर्म पानी तो कोई भी नहीं पीता है ना, सब लोग ठंडा पानी पीते हैं ना। और हम लोग तो फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को थोड़ी ना दे देंगे फ्रिज का पानी, उनके पास तो हमें घड़ा रखना पड़ेगा। और आप लोगों को वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास घड़ा अवश्य ही रखती हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल जी का ही घड़ा है जिसमें मैं उनका पीने वाला जल रखती हूँ। जब भी मुझे लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाना होता है ना, तो मैं इसी में से करके अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को जल पिलाती हूँ। और घड़े का पानी आप लोगों को पता है नुकसान भी नहीं करता, बड़ा ही अच्छा रहता है, इससे मेरे लड्डू गोपाल जी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग भी ऐसा करें, जब तक गर्मियां हैं आप लड्डू गोपाल जी के पास घड़े में पानी अवश्य ही रखें, क्योंकि भाई उन्हें भी तो प्यास लगती है ना, उन्हें भी तो ठंडा पानी चाहिए। हमी को थोड़ी ना ठंडा पानी चाहिए, उनको भी तो चाहिए ना। अगर आपके पास में घड़ा नहीं है तो आप सुराही में भी लड्डू गोपाल जी के लिए पानी रख सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप किसी पात्र में भी लड्डू गोपाल जी के लिए पानी अवश्य रख सकते हो।
तो फ्रेंड, बस मैं इसी तरह से सिंपल साधारण तरीके से गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, श्री हरिदास।